अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इसमें जो है 2024 का ग्रुप 1 के लॉन्ग क्वेश्चन कवर करवाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग है हमारे पास। तो इसमें 3 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है सिंप्लीफाई एक्स 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2x का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4x का स्क्वायर माइनस 1, 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ। ये लिख लिया मैंने क्वेश्चन पहले। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये x वैसे का वैसे, 2x माइनस 1 सेम और 2x का स्क्वायर माइनस 1 सेम। ये वाली वैल्यू जो है वो नीचे एज इट इज़ सेम आएगी, डिवाइडेड बाय और ये डिवाइडेड है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, इस डिवाइड को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और नीचे आएगा 4x का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। फिर x 2x माइनस 1, 2x का स्क्वायर माइनस 1, ये एज इट इज सेम। उसके बाद जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। अब 1 को अगर मल्टीप्लाई करें 4x के स्क्वायर के साथ वो आता है 4x स्क्वायर। तो हमने इस 4 को ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से 4x आए और प्लस करने से भी हमारे पास 4 आए। तो वो होता है 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। अगर 2 + 2 करेंगे तब भी आता है हमारे पास 4। तो ये 4x स्क्वायर सेम, ये वाला प्लस 1 सेम। नीचे वाली वैल्यू हम बाद में करते हैं, पहले इसको प्लस 4x को हम क्या करेंगे, 2 + 2 होता है ना 4, तो 2 और 2 साथ ये वाला वेरिएबल x प्लस प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4x बन जाएगा। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से 4x का स्क्वायर भी बन सकता है, जो कि हमने ये बताना था। ठीक है। नीचे हम क्या करेंगे, 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 2 दा 2 1 दा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और x की पावर 2, एक दफ़ा बाहर -1। अगर हम इसकी भी पावर 2 लगा दें तो कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है 1 × 1, तो ये बराबर 1 के ही आता है। हमने फॉर्मूला बनाना ना, इसलिए हमने इस तरह किया है इसको। ये वाली वैल्यू सेम आती जाएगी। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 2x। तो 2x आ जाएगा, 2 एक अंदर और x। 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 4x का स्क्वायर प्लस ये 2x कॉमन है बाहर, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं आता तो 1 लिख देंगे, 2x प्लस 1। अगर इस 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये सेम ही रहेगा, 1 × 2x 2x, 1 × 1 1 ही आता है। नीचे फॉर्मूला लगा देंगे किसका, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हमारे पास है एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। ये हमारे लिए a है और ये हमारे लिए क्या है, b। ये हमारे लिए a है और ये हमारे लिए क्या है, b है। ठीक है। तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में। तो a माइनस b हम लिखेंगे, a माइनस b मतलब 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। ये एज इट इज़ सेम आती रहेगी पूरे क्वेश्चन में। टू एक्स प्लस 1 और इन दोनों में से सेम लिखेंगे। जब हमारे पास ये सेम है, इसका मतलब सेम साइन के साथ है, इसका मतलब हम क्वेश्चन जो है वो ठीक कर रहे हैं। और नीचे 2x माइनस 1 2x प्लस 1। अब यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर था, ये हम लगाना बोल रहे हैं स्टार्टिंग में। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है सेम साइन के साथ, 2x प्लस 1 ये
2x+1 ये कट गया, ठीक है, और 2x-1 ये, और ये 1 2 के साथ कटेगा क्योंकि ये 2 दफ़ा है ना, तो एक दफ़ा रह जाएगा और एक दफ़ा इसके साथ कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास नीचे x, ये 2x-1 क्योंकि ये 2 दफ़ा था तो एक दफ़ा कटा, भी एक दफ़ा रह गया, मल्टीप्लाई 2x+1 ये रह गया। नीचे हमारे पास क्या आ गया, 2x²-1। अब यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास फॉर्मूला बंद हो रहा है, ये वाला, यही वाला फॉर्मूला बंद हो रहा है। ये देखें, एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ है, एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ है, एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ है, एक दफ़ा प्लस में। तो अब इसको दोबारा इसमें कन्वर्ट करना, तो ये क्या होता है, a² माइनस b²। तो a² माइनस b², और नीचे एज इट इज़ वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सेम आएगी। ये x, ये 2x का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 की पावर भी ऊपर 2 है और x की पावर भी ऊपर 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और x², ठीक है। ये 4x², 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है। और ये आ जाएगा 2x² - 1। तो हमारे पास इसका ये क्या आया है आंसर। वैसे चाहेंगे x भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर एक स्टेप अगर हम और करें तो ये हो सकता है, x को अगर मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो ये x को मल्टीप्लाई करो 4 वैसे का वैसे, x को x के साथ, x का स्क्वायर था तो ये एक और हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस x को 1 के साथ करेंगे, ये x 2x² - 1 ये एज इट इज़ हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। ये इसका आंसर आएगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ इसका फुल व्यू, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ px बराबर है 4x का 4x की पावर 4 + 10x की क्यूब + 19x + 5 इज़ डिवाइडेड बाय x + 3, देन फाइंड द रिमाइंडर। इसका हमने रिमाइंडर हमने फाइंड करना है, हमने उसने हमें कह दिया कि x + 3 इसका क्या है, इसको डिवाइड करना है इसके साथ, और देन फाइंड इसका हमने रिमाइंडर हमने इसका क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। सो लेट स्टार्ट, ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसने क्या है, x + 3 से इसको डिवाइड करना है इसके साथ और इसका फाइंड करना है रिमाइंडर। तो मतलब हम इस स्टार्ट कैसे करते हैं, x - a बराबर है, जिससे हमने इसको डिवाइड करना है x + 3 के। ये ऐसे स्टार्ट करते हैं इसको, और ये वाला x इससे कट जाएगा, -a बराबर है 3 के। इसके साथ प्लस लिखे ना लिखे बराबर है, तो a ये माइनस इसके साथ चले जाएगा, ये -3 बन जाएगा। तो a बराबर है हमारे पास -3। इसका मतलब क्या है हमारे पास, कि जहाँ जहाँ हमारे पास ये x है ना, इसके अंदर क्या चले जाएगा, हमारे पास 3 चला जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लो, इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। ये 1 में पुट करेंगे तो x है, x को हमने ले लिया -3, 4 एज इट इज़, x की जगह -3, ठीक है, और ये पावर ऊपर 4 प्लस, आपने इसको नोट करना है 10 -3 की पावर 3 प्लस 19, यहाँ पे -3 साथ प्लस 5, ठीक है। p -3 बराबर है 4 -3 की पावर 4, 3 को मल्टीप्लाई करो 4 टाइम्स तो वो हमारे पास आता है 81, और पावर अगर इवन है, इवन पावर है तो माइनस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास -2 की पावर हमारे पास क्या है, 2 है, तो ये क्या है, हमारे पास इवन नंबर है। तो जब हमारे पास इवन नंबर हो तो जो आंसर है हमारे पास इसका आता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो 2 की पावर 2 होता है 4, तो ये हमारा, अगर यहाँ पे पावर इवन है तो ये
पॉजिटिव में ही आता है, ठीक है। अगर नेगेटिव, अगर ये ओल्ड में हो तो जो सेम साइन है उसके साथ आता है। तो इसका आंसर आएगा 81 प्लस 10 सेम। अब -3 की पावर 3, अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है ओड। तो इसका आंसर, ये सेम साइन है ना नेगेटिव, तो इसके आंसर में भी नेगेटिव ही आएगा। तो -3 की पावर 3 का आंसर, 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, माइनस 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 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, और ये -7 आएगा क्योंकि पावर ओड है ना, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस दोबारा माइनस, तो ये माइनस हो जाता है। तो ये याद रखना कि जब पावर अगर ओल्ड है ना तो सेम साइन आएगा जो इसके साथ होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, -27 प्लस 19 को मल्टीप्लाई करो -3 से, ये आता है -57 प्लस 5, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 81 से, ये आता है 324। 10 को मल्टीप्लाई करो -20 से, 7 से, ये आता है -270 -75 प्लस 5। इस सब को कैलकुलेट करें तो हमारे पास, इसमें से इसको माइनस करें, ये आता है हमारे पास -3, और -57 प्लस 5 ये करें तो हमारे पास आता है +5। -3 प्लस 5 यह हो जाएगा हमारे पास 2। तो P -3 का जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या है, 2। तो R हमारे पास आया है 2, R का मतलब है रिमाइंडर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलें अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 का A पार्ट है, सिंप्लीफाई A का स्क्वायर प्लस AB प्लस B का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर माइनस AB प्लस B का स्क्वायर। इसके नीचे डिवाइड हो रहा है A प्लस B, ये बीच में प्लस है, और यहाँ पे A माइनस B। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन मैं पहले लिख लेती हूँ, फिर सॉल्व करवाती हूँ। तो इसका सोल्यूशन करते हैं आगे। इसका मतलब हमने क्या लेना है, इसका जब कोई भी दो वैल्यूज़ के दरमियान हमारे पास पॉजिटिव साइन हो, तो प्लस हो या फिर माइनस हो, तो इसका मतलब हमने इसको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में क्या आएंगे, ये वाली नीचे दो वैल्यूज़, क्योंकि ये सेम साइन के साथ नहीं है, ये ऑपोजिट साइन के साथ का, तो इसलिए ये दोनों आएंगे। तो A प्लस B, A माइनस B, ये दोनों आएंगे, ठीक है। वो बड़ी सी लाइन लगा देंगे। अब इस पूरी वैल्यू में A प्लस B तो है, लेकिन A माइनस B नहीं है, तो ये A माइनस B क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये A माइनस B ऊपर चला जाएगा, साथ ये वाली वैल्यू A का स्क्वायर प्लस AB प्लस B का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला प्लस। अब इस वाली वैल्यू के नीचे A माइनस B तो है, लेकिन A प्लस B नहीं है, तो A प्लस B, A का स्क्वायर माइनस AB प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास, ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, ये फॉर्मूला बन रहा है A की क्यूब माइनस B की क्यूब का। A की क्यूब माइनस B, A की क्यूब माइनस B की क्यूब, इसका अगर फॉर्मूला खोलें वो होता है A माइनस B, A का स्क्वायर प्लस AB प्लस B का स्क्वायर। तो इसको अगर हम बंद करेंगे वो होगा A की क्यूब माइनस B की क्यूब, ठीक है, ये प्लस। अब ये वाला फॉर्मूला किस में बंद होगा, A की क्यूब प्लस B की क्यूब, ठीक है ना। ये आपने फॉर्मूले पहले याद किए होंगे तो आपको पता चल जाएगा ये किस में बंद हो रहा है, A प्लस B, A माइनस B। वैसे ये भी बंद हो जाएगा, लेकिन चले नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। A की क्यूब माइनस B की क्यूब प्लस A की क्यूब प्लस B की क्यूब। ये वाला फॉर्मूला अब किस में बंद हो रहा है, जो मैंने आपको पीछे करवाया था, ये वाला, कि अगर एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ है, किस में बंद हो जाता है, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वही वाला है, ये किस में बंद हो जाएगा, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर में। अब ये देखें,
ए की क्यूब प्लस ए की क्यूब, ये हो जाएगा 2a की क्यूब माइनस बी प्लस बी, ये काटे जाएंगे आपस में, और नीचे हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये देख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले ये देखें नीचे 3 आ रहा है, तो 3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो पहले ये 3 को मल्टीप्लाई बोथ साइड्स करेंगे, 4/3 2x + 3। ये पूरी एक साइड होगी तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। ठीक है, और 10 - 4x/3, ये वाली पूरी एक साइड होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, और इस वाले 10 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं ना, तो एलसीएम में सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के साथ। ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई थी दोनों आपस में, इसलिए सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसके दरमियान माइनस था, इसलिए ये एक अलग वैल्यू थी, और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई 3 और इसके साथ भी मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब ये 3 इससे कट जाएगा और आ जाएगा 4 2x + 3। ठीक है, फिर ये वाला साइन 3 × 10 30 माइनस ये वाला 3 इससे कट जाएगा, ये क्या बचेगा 4x। ठीक है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 4 2 = 8 7x प्लस 4 3 = 12 30 माइनस 4x। अब क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड पे ले जाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड पे, जैसे 8x इधर है और माइनस 4x इधर है, तो माइनस है तो जाके क्या हो जाएगा प्लस 4x। ठीक है, ये साइन सेम 30, ये प्लस 12 है, इधर आके माइनस 12 हो जाएगा। 8x + 4x ये हो जाएगा हमारे पास 12x। 30 - 12 ये हमारे पास क्या हो जाएगा 18, ये x। ठीक है, 18 ओवर ये 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। इसको इस पे डिवाइड करो, 6 2 = 12 6 2 और 6 3 = 18, तो ये लिख लेंगे 3। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। 3 अंदर 2 बाहर, 2 1 = 2 1, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 1/2, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अगर ये लिखो दोनों ठीक है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन का व्यू करवा देती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमें कहा है सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब इस इक्वेशन को हमने यूज़ करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हमने यूज़ करना है, और इसके हमने या एक्स के हमने क्या निकालने हैं, आंसर्स निकालने हैं। तो ये मैं पहले क्वेश्चन लिख लूँ, फिर इसका सोल्यूशन करवाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास 3 - 4x एज इट इज़ सेम आएगा, बराबर है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक फार्मूला बन रहा है। तो 10th क्लास के मैथ में सबसे ज़्यादा फार्मूला ही हैं, अगर आप उनको याद करते हैं तो फिर आपके लिए क्वेश्चन इजी है। तो ये फार्मूला हमारे पास है a - b, हमेशा पहली वैल्यू को a दूसरा b, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये हमारे पास होता है a का स्क्वायर। ठीक है, -2ab + b का स्क्वायर, ये फार्मूला। अब ये हमारे पास a है और ये b है, तो इसके मुताबिक, ये फार्मूले के मुताबिक इसको खोलते हैं, तो a का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर माइनस ये वाला 2। अब a क्या हमारे पास 4x और b क्या हमारे पास 3, प्लस b का स्क्वायर हमारे पास क्या है, b हमारे पास 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला 3 - 4x एज इट इज़
4x का स्क्वायर का मतलब क्या है, 4x का स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 के ऊपर भी पावर 2 है और x की पावर भी ऊपर 2 है, तो 4 की पावर 2 क्या होगी, 4 × 4, तो वो हो जाएगा 16x का स्क्वायर। तो इसका आ जाएगा 16x का स्क्वायर माइनस, देखो 2 4 ज़ा 8, 8 3 दा 24, ये 7 ये वाला x, प्लस 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, ये आता है हमारे पास 9। अब ये देखें, अब हम क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू को उठा के ले जाएंगे दूसरी साइड पे, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो इस पूरी को उठा के इधर ले जाएंगे तो इधर 0 रह जाएगा। 16x का स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9। अब ये पूरी साइड को इधर उठा के ले गया था ना, ये देखें 3 है, 3 के साथ कुछ भी नहीं है, तो मतलब यहाँ क्या है, पॉजिटिव 3 है, तो जब यहाँ आएगा ये क्या हो जाएगा -3, और ये -4x है, तो ये हो जाएगा +4x। अब इसको आगे हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। 16x का स्क्वायर सेम आएगा, ठीक है, 16x का स्क्वायर सेम, -24x -3x, माइनस माइनस हमारे पास क्या होता, नहीं सॉरी ये वाला है, -24x ये वाला और +4x, इसे करेंगे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -20x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो 24 - 4 हमारे पास 20, और साइन हमेशा वही आता है जो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो 24 बड़ा ना, इसके साथ जो साइन है ना वो लगेगा, और 9 - 3 हमारे पास क्या आता है 5। अब ये इस तरफ 0 लिख लो या इस तरफ 0 लिख लो, एक ही बात है। अब ये हमारे पास बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक होती है, मतलब पहली वाली का स्क्वायर, फिर दूसरी वाली का सिंपल x और तीसरी वाली कांस्टेंट, तो 16x का स्क्वायर -20x प्लस 5। अब ये हमारे पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसने क्वेश्चन में भी ये कहा था बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x बराबर है -b प्लस माइनस √b² -4ac, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 2a। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करना है इसके साथ, तो a हमारे पास क्या है, हमारे पास 16 ना, क्योंकि इस इक्वेशन के मुताबिक a x का स्क्वायर, तो a हमारे पास होता है जो x का स्क्वायर के साथ होता है 16, b हमारे पास क्या है -20, जो साइन साथ होता है ना वो भी आता है, तो ये पॉजिटिव था ना, तो इसलिए -20, और ये c क्या है हमारे पास 5। तो फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे, x बराबर है ये वाला माइनस, b की वैल्यू क्या है -20, तो ये ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है, फिर ये वाला प्लस माइनस √ b हमारे पास क्या है -20 का होल स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास क्या है 16, c हमारे पास, ठीक है, तो ये 2 1 दा और 2 2 दा 4, तो इसका फाइनल आंसर है हमारे पास x बराबर है 3/4 और 1/2, ठीक है, ये एज इट इज सेम, ये देखें ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें ये हमारे 8 दा और 8 4 दा 32, 2/4, ये दोबारा c क्या है हमारे पास 5 और 2 और a क्या है हमारे पास 16, ठीक है, x बराबर है माइनस माइनस +20 प्लस -20 का स्क्वायर खोलें तो वो आ जाए हमारे पास 400 -4 × 16, ठीक है, और मल्टीप्लाई 3, 4 × 16 × 5, तो यहाँ पर 1 मिनट, ये 9 - 3 हमारे पास होता है 6, सॉरी 6, यहाँ पे भी 6, तो 4 × 16 × 6 किया हमारे पास आता है 384,
ठीक है। 2 × 16, 2 6 12 और ये हो जाएगा 32। 20 प्लस माइनस 400 में से माइनस कर दो, -384, ये हमारे पास आता है 16। ठीक है, 16 और ये आ जाएगा नीचे 32। √16 लो तो इसका आता है, मतलब इसका एलसीएम लेना है ना हमने। 16 ये आता है 4 × 4, 4 1 4, 4 की पावर 2, 20 प्लस माइनस 4 की पावर 2 ओवर 32। ये आ जाएगा हमारे पास 20 प्लस माइनस, ये इसके से कट गया 4 ओवर 32। तो इसको आगे अब हमने 2 हिस्सों में करना है। तो ये पीछे हमारे पास ये आया था, अब इसको आगे हमने क्या कर लेना है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। x बराबर है 20, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा क्या लिखेंगे, माइनस में लिख देंगे। 20 × 4, 20 + 4 ये हो जाएगा 24 ओवर 32। और इसी तरह इसको कर देंगे, हो जाएगा 16, नीचे आ जाएगा 32। अब ये डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों हो रहे हैं 8 के टेबल में, 8 3 दा 8 4 दा, ठीक है, 8 4 दा और 8 3 दा, ये हो रहे हैं हमारे पास 8 के टेबल। तो ये 6 1 दा 6 -4 × 3 12, 6 - 3 12, 6 - 12 ये आ जाएगा -6, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी वाली के साथ माइनस है इसलिए इसके साथ आएगा माइनस। अब फॉर्मूला था हमारे पास x बराबर है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो ax का डिटर्मिनेंट का आंसर है -6 और a का आंसर है हमारे पास डिटर्मिनेंट का 5 -5। तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा और ये आएगा 6/5, जो कि है हमारे पास x का आंसर है। ठीक है, x का है 6/5। उसी तरह y का फॉर्मूला है a y का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट का आंसर हमने पीछे भी निकाला हुआ है, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, वो एक दफ़ा हमने निकाल लिया ना, वो -5। और a y का डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारे पास, पहले हमने ax का लिया था तो ये वाली चेंज की थी, लेकिन इस बार ये सेम ही रहेगी। ये हमने चेंज की थी, इसकी जगह 6 और 4 लिखा था, लेकिन ये इस दफ़ा सेम रहेगी, यहाँ पे 1 2 ही आएगा। लेकिन ये जो ये वाला ना 3 1 ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ये, इसकी जगह अब हम ये इस्तेमाल करेंगे 6 और 4। 6 और 4 का लेंगे डिटर्मिनेंट 1 को 4 के साथ, 1 × 4 -2 × 6, 1 × 4 4, 2 × 6 12, -4 -12 -8। अब y बराबर है a, y का डिटर्मिनेंट a का डिटर्मिनेंट a y का डिटर्मिनेंट -8, a का डिटर्मिनेंट -5, माइनस माइनस से कट 8/5। तो x का आंसर क्या आया हमारे पास 6/5, जो हमने पीछे निकाला है, और y का आंसर क्या है 8/5। ठीक है, ये आंसर आ गई, क्रैमर रूल का आंसर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल बनानी है BC से 4.6, AB से 4.3 और AC से, देन फाइंड इन सेंट्रल। ये आपने बना लेना ज्योमेट्री की मदद से। आ गया उसने द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, उसने कहा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या है 4√3 cm², सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ देन फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड। तो हमने लेंथ फाइंड करनी है साइड की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल का जो एरिया है वो क्या होता है हमारे पास
√3 का स्क्वायर ओवर 4। ये हमें याद होनी चाहिए ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। और हमारे पास गिवन क्या है, उसने किया है 4√3। ये हमारे पास गिवन था, गिवन डाटा क्या हमारे पास 4√3। तो इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। √3 का स्क्वायर और 4 बराबर है 4√3 के। अब ए स्क्वायर सेम रहेगा, ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4√3, ये सेम, ये वाला 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये √3 नीचे क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। ये इधर जाके मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड, ये इससे कट जाएगा, 4 × 4 ही हो जाएगा 16। ए का ये 16 अभी रहने दो, ए का स्क्वायर 4 की पावर 2, इसका भी अंडर रूट ले लेंगे, इसका भी अंडर रूट ले लेंगे। एक मिनट चलो, ठीक है ना। इसके ऊपर स्क्वायर था, ये 4 × 4, ए का स्क्वायर, इसके ऊपर भी अंडर रूट ले लेंगे, इसके ऊपर भी अंडर रूट ले लेंगे। ये से कट गया, ये से कट गया, तो ए का आंसर आया हमारे पास 4, ठीक है। ये है पूरा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसने कहा शो द पॉइंट्स ए, हमारे पास ये है बी, ये है सी, ये है, हमने शो करना है आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल, मतलब इनके जो डिस्टेंस होंगे ना, जैसे ए बी का डिस्टेंस, बी सी का और ए सी का, इन तीनों का आंसर क्या आएगा हमारे पास। अगर सेम आएगा तो ये क्या होगा, ये राइट ट्राइंगल होगा हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। तो पहले हम ए और बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए और सी निकालेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन लिख लिया, पहले हम निकालेंगे ए और बी। ए और बी का हमने निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास है x2 - x1 प्लस y2 - y1, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ए और बी को ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ए के लिए x1 y1 ये है, x2 y2 हमारे पास ये है। तो x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है हमारे पास 6, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास 7 माइनस y1 क्या है हमारे पास 1, इसका स्क्वायर है, ठीक है। 2 - 6 4 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 16 प्लस 36, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 16 को में प्लस करो 36, तो इसका आंसर क्या आएगा 52, ठीक है। ये हमने निकाला है ए और बी का, ठीक है, ए बी का। अब इसी तरह हम निकालेंगे बी सी, बी और सी, ठीक है। अब हमारे पास बी की क्या वैल्यू है हमारे पास 2 7 और सी की क्या वैल्यू है -6 -7, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूले में x2 - x1, x1 y1 ये है, x2 y2 हमारे लिए ये पॉइंट्स है, ठीक है। एक दफ़ा पॉइंट्स लिखे ना, उसके ऊपर फिर आपने बता देना हमेशा, जो पहले वाले होगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 - x1 x2 के हमारे पास 6 माइनस ये वाला फॉर्मूला याद रखना ना आपने एक दफ़ा। तो x2 के -6 माइनस फॉर्मूले का 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 के हमारे पास ये -7 -7, इसका स्क्वायर, -2 - 6 -8 का स्क्वायर, -7 - 7 - 14 का स्क्वायर, ठीक है। -8 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा 64 प्लस 14 का स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा 196,
64 में 196 प्लस करेंगे, ये आएगा 260। ठीक है, ये था हमारे पास बी सी का आंसर। ठीक है, अब हमने ए भी निकाल लिया, बी सी भी निकाल लिया, तो अब निकालेंगे अब ए और सी। ए की वैल्यू है हमारे पास 6 और 1, और सी की क्या वैल्यू है हमारे पास -6 -7। ये हमारे लिए x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 मतलब x2 ये -6 -1 6 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या हमारे पास -7 माइनस y1 क्या हमारे पास 1 इसका स्क्वायर -6 -12 का स्क्वायर प्लस -7 -1 -8 का स्क्वायर। -12 का स्क्वायर खोलें, ये तो ये आएगा 144 प्लस 8 का स्क्वायर खोलेंगे तो 64, इन दोनों को प्लस करेंगे ये आएगा 208। अब यहाँ पर एक नीचे कंडीशन लगेगी। अब हमारे पास कंडीशन लगेगी कि ए का स्क्वायर बराबर है बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। जो ए का स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है बी सी, बी का स्क्वायर होता है हमारे पास ए बी, और सी का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास सी ए। ठीक है, बी सी का आंसर पहले ए यहाँ पर लिखा जो है वो ए सी है। ए सी का आंसर क्या है हमारे पास √208 और ये वाला 7 ऊपर स्क्वायर प्लस ए बी का आंसर क्या है हमारे पास, ए बी का आंसर है √52 का स्क्वायर। बी सी का आंसर क्या है हमारे पास √260, तो √260 इसका स्क्वायर। सबके ऊपर स्क्वायर था इसलिए इन सबके ऊपर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो 260 बराबर है 252 प्लस 208। 208 में 52 प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 260। तो ये हमारे पास क्या है, राइट ट्रायंगल है, क्योंकि दोनों साइड्स हमारे पास क्या हो गई, बराबर हो गई हैं, तीनों साइड सॉरी। तो ये एक कंडीशन लगती है, ये आपने याद रखनी है। सो होपफुली आपको समझ में आए होंगे लोगों क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो 2024 के ग्रुप 2 के ऊपर बनेगी, और कंटिन्यूसली जो है वो रोज़ एक वीडियो बनेगी, 1 या 2। तो आप इसको काइंडली लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और दूसरे मेंबर्स को भी बताइए। थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये हमने प्रूव करना है कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज पे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोग ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ए बी का ट्रांसपोज मतलब पहले क्या करें, ए और बी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 6 7 8, बी की क्या वैल्यू है -1 2 -3 और 0। अब इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे रो को कॉलम के साथ। 2 × -1 प्लस 6 × 2। फिर इसी को ही दोबारा क्या करेंगे, इसके साथ 2 × -3। जब सेम रो को कॉलम के साथ करें तो एक लाइन में आते हैं। ठीक है, तो 2 × -3 प्लस 6 × 0। अब 7 को करेंगे इस कॉलम के साथ, 7 × -1 प्लस 8 × 2। ठीक है, अब इसको रो को इस कॉलम के साथ 7 × -3 प्लस 8 × 0। जब ये देखें ना ये वैल्यूज़ ऊपर नीचे सेम हो, उसका मतलब हमने मल्टीप्लाई बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है ना। अब -2 -1 -2 2 6 2 12, 7 × -1 -7 प्लस 8 × 2 16, 2 × 3 -6 प्लस 6 मल्टीप्लाई, किसी भी वैल्यू को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाती है। ये -21, ये 0, और इसका आंसर क्या है हमारे पास -2 प्लस 12 भी हमारे पास आता है -10, -6 प्लस 0 -6, -7 प्लस 16 क्या आता है हमारे पास 8,
-21 + 0 ये -21, ठीक है। अब आगे का लेना है जो हमारे पास आंसर आया -10 -6 8 -21, इसका हमने ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज का मतलब है ए बी का ट्रांसपोज, मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। ये हमारे पास रो है, इसको हम क्या करेंगे कॉलम में लिख लेंगे इस तरह, ठीक है। और ये रो है, इसको हम क्या लिख लेंगे कॉलम की तरह। तो हमारे पास ए बी का होल ट्रांसपोज का आंसर आ गया ये। अब हमने क्या निकालना है राइट हैंड साइड बी की ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ठीक है। पहले बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर ए का निकालेंगे, फिर दोनों का आंसर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो पहले बी की वैल्यू लिख लेते हैं। बी बराबर है हमारे पास -1 -3 2 0। तो बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, ये रो है, इसको कॉलम में लिखेंगे तो -1 -3, ये रो है, इसको कॉलम में लिखेंगे 2 और 0, ठीक है। उसी तरह हमारे पास ए हमारे पास है 2 7 6 8। अब ए का ट्रांसपोज लेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास, ये रो है, इसको कॉलम में, ये रो है, इसको कॉलम में, एक ये है और एक हमारे पास ये। अब इन दोनों को क्या करना हम लोगों ने मल्टीप्लाई। तो बी की पावर बी टी ए टी बराबर है, बी टी का आंसर क्या हमारे पास -1, ठीक है ना, ये वाला -1 -3 2 0। अब ए टी लिखा है, ए टी का आंसर क्या है 2 6 7 8। तो ये रो ये कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 × 2 + 2 × 6। फिर इसी रो को करेंगे इसके साथ, जब सेम रो को जब सेम रो कर रहे हैं तो आंसर उसी लाइन में आता है। -1 × 7 + 2 × 8 -1 × 7 + 2 × 8, ये प्लस हम लिखते होते हैं खुद, ठीक है ना। अब -3 0 को रो को करेंगे इस वाले के साथ, -3 × 2 + 0 × 6। फिर -3 0 को करेंगे इसके साथ, -3 × 7 + 0 × 8। अब ये देखो ये सेम है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल मल्टीप्लाई हमने बिल्कुल ठीक किया। -1 × 2 -2 + 2 6 12, -1 × 1 -7 + 2 × 8 16, -3 × 2 6 प्लस -6, ठीक है ना। 0 × ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये -21 प्लस ये 0, क्योंकि 0 × 8 का होता है 0 ही होता है, ओके। इससे आगे सॉल्व कर लेते हैं। -2 + 12 10, -7 + 16 ये हमारे पास 8, -6 + 0 ये हमारे पास क्या आ जाएगा -6 -21 0 -2, और ये इसको बंद कर लो। अब ये जो आंसर है ये है बी टी ए टी का आंसर। ये वाला आंसर ये देखो 10 8 -6 -21 -10 -6 8 -21। तो इसका मतलब है कि ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर है बी टी के और ए टी के। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि ये आंसर और ये आंसर क्या है सेम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज़ क्रैमर रूल सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन 2 की दी गई है, इसको हमने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो ये मैंने 2 इक्वेशंस लिख ली हैं, ठीक है। अब इनको ऊपर नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। नीचे एक्स के साथ क्या है 2, वाई के साथ क्या है 3, यहाँ वाई के साथ कुछ भी नहीं है तो 1। यहाँ पे लिखेंगे एक्स और वाई, यहाँ पे लिखेंगे 6 और 4, ठीक है। तो ये इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने अब लिख लिया इसको, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्रैमर रूल करना है, ठीक है।
क्रैमर्स रूल करना हमने। और क्रैमर रूल क्या होता है हमारे पास कि x बराबर है a x के और डिटर्मिनेंट ऑफ a के, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होता है हमारे पास, ये जो वैल्यू थी ना ये, इसको हम क्या कहते हैं a। तो 1 2 3 1, इसको इस तरह ये इस तरह से लगाते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर इसको मॉडुलस की तरह इस तरह लिखते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 1, फिर बीच में आता है माइनस, 2 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई 2 सेम ही होता है। 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 6, 1 माइनस 3 माइनस 5, ठीक है, ये -5 आता है। अब ये तो हमारे पास आ गया, लेकिन अब हमारे पास ये नहीं है, तो a x हमारे पास है कि a का जो ये पहला हिस्सा है ना, इसको हम x कहते हैं, स्मॉल x, ठीक है। इसको हमने चेंज कर देना इसके साथ, मतलब 1 और 2 की जगह हमारे पास क्या आएंगे 6 और 4, 6 और 4, बाकी 3 1 सेम, ठीक है, 3 1 सेम। तो ये क्या हमारे पास आ गया ax। अब इसको हमने फॉर्मूले में पुट कर देना है, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें हमने पुट कर देना है। अब x बराबर है हमारे पास, ax का आंसर क्या है हमारे पास, ये 6 3 4 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a का आंसर क्या है -5, -5, ठीक है। और हम क्या लेते हैं ax का भी क्या लेते हैं, मॉडुलस लेते हैं, सॉरी डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो ये जो है ना इसका भी अब हम क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे यहाँ पर। वैसे यहाँ पे ऐसा करें, यहाँ पर लेने की बजाय ना हम पहले इधर ही ले लेते हैं। ax हमारे पास है 6 3 4 1, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 1 6,